हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बात करेंगे मेटल कास्टिंग के बारे में। तो मेटल कास्टिंग क्या है कि एक ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है मेटल या नॉन मेटल जो होते हैं नॉन फेरस और फेरस एलॉय को हम जो है एक अलग शेप के थ्रू जो जो उसका प्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरली जो नॉन फेरस या फेरस मटेरियल होते हैं तो उस मेटल को जो है हम लोग जो है हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो क्या होते हैं कि हीट देने के बाद उसमें जो होते हैं कि वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाते हैं। मोल्टेन मेटल के रूप में आने के बाद जो है उसको हम मोल्ड में या एक केविटी होते हैं, केविटी डेट मीन्स एक शेप होते हैं, पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न के अंदर हम लोग जो मोल्टेन मेटल को डाल देते हैं। और मोल्टेन मेटल जो है कुछ टाइम के बाद जो है क्या होता है, उस मोल्टेन मेटल को जब हम लोग कूल करते हैं तो कूल करने के बाद कूल होने के बाद क्या होता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम मेटल कास्टिंग कहते हैं। यानी कि मेटल कास्टिंग में क्या होता है जनरली कि हम किसी भी मेटल को जो है हाई टेम्परेचर पे ले जा कर के उसको पिघला देते हैं और फिर उसे हम एक जैसा हमको कॉम्प्लेक्स शेप हो या जैसा शेप में हमको उसको कन्वर्ट करना होता है उस टाइप के पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के अंदर उस मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं यानी डाल देते हैं। उसके बाद उसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग के बाद जो क्या होते हैं, हमारे पैटर्न के आकार का जो है प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कास्टिंग बोलते हैं। और मेटल कास्टिंग का सबसे बड़ा खासियत है कि आप बहुत छोटा है, स्मॉल सेक्शन में भी जो होता है मोल्टेन मेटल जो है चले जाते हैं, वहाँ तक फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम लोग इंटीग्रेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी जो है प्रोडक्ट बना पाते हैं। इसमें जनरली फेरस और नॉन फेरस मेटल जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो हम कूलिंग होते हैं वो एक यूनिफॉर्म कूलिंग होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कि जो भी मेरा प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें किसी टाइप का ज़्यादातर हार्डनेस का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है इस टाइप का। तो एक कि प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी जो होता है, स्ट्रेंथ हो, डक्टिलिटी हो और या मेलेबिलिटी, सभी जो है एक समान जो होता है सभी जगह होते हैं। तो इस टाइप का नहीं होते हैं कि इस टाइप अपर सरफेस की तरफ ज़्यादा स्पीड से कूलिंग रेट हो गए तो इधर जो है जो आपका पैटर्न ज़्यादा ब्रिटलनेस आ गया, यानी डक्टाइलनेस इधर कम मिल रहा और इधर नीचे की तरफ कूलिंग रेट कम है, तो जो है आपका इधर डक्टाइल जैसा नेचर आ गया। इस टाइप का नहीं होते हैं। इसमें यूनिफॉर्म कूलिंग होने के कारण जो है सभी जगह जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। ओके, उसके बाद हम लोग देख लिए कि आप ये डिसएडवांटेज इसमें हम लोग खामियाँ क्या सब है। तो जो भी कास्टिंग प्रोसेस होते हैं तो इसके अंदर जो है आपको सरफेस फिनिश अच्छा देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ डायमेंशन में इनएक्यूरेसी होते हैं कि ज़्यादा डायमेंशन एक्यूरेट नहीं होते हैं। यानी माइक्रोन में हमें डायमेंशन चाहिए 0.001 तक, तो ऐसा नहीं, जैसे 20, जैसे किसी शाफ्ट का डाया बनाना है उसमें 20.001 डायमेंशन में हमको चाहिए, या टॉलरेंस रख दिए मान लो 10 माइक्रोन प्लस माइनस। तो इस टाइप का जो है हमको शाफ्ट बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना एक्यूरेट साइज नहीं जो है कास्टिंग के दौरान बनते हैं। उसके बाद इसमें जो है जो जो हम हमारे मोल्ड कैविटी बनाते हैं
या पैटर्न बनाते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहने के कारण जो होते हैं इसमें मतलब बहुत टाइप का डिफेक्ट आते हैं जो अच्छे तरह से पैटर्न को प्रिपरेशन नहीं करने के कारण। तो आगे देखते हैं कि पैटर्न कैसे होते हैं और सारी चीज़ कैसे क्या, इसको डिटेल्स में। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कास्टिंग में जो पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है कि ये सबसे बाहर में जो है ये आपका बाहरी ये जो ऐसे हैचेज से दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको चिक बोलते हैं, यानी आप चिक नहीं, सॉरी, फ्लैश बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एक बॉक्सेस ऐसे बने होते हैं और बॉक्स के अंदर जो है आपका पैटर्न बना होता है। तो ये बॉक्स के जो किनारा होता है, बॉक्स का जो पट्टा होता है, उसी को हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं। ओके ओके, और आगे हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न होते हैं। तो इसमें जो होते हैं जो पैटर्न होते हैं हमारे जो कास्टिंग के दौरान होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, इसका दूसरा हम इमेज लेते हैं, एक लास्ट वाला इमेज। इसमें क्या होते हैं कि जो आपका जो मतलब पैटर्न होते हैं या केविटी हम लोग बनाते हैं, जैसे मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बन के आएगा वो ये आएगा, पहले समझिए। ओके, हमको एक स्क्वायर टाइप का, क्यूब टाइप का एक प्रोडक्ट बनाना है। इसके लिए जो क्या होता है, एक बॉक्स लेते हैं पहले। ओके, बॉक्स के अंदर ना हम लोग सैंड जो है ऐड करते हैं, सैंड, और उसके साथ क्ले, पीटीसी, क्ले, ये सब मिला करके उसके बाद सिलिका नाइट्राइट यूज करते हैं बाइंडर के रूप में। ये सारी चीज़ें मिला करके हम लोग ये बॉक्स के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम लोग एक जो है पोर बेसिन बनाते हैं। पोर बेसिन में क्या होता है जनरली, क्या इस बेसिन में ना हम लोग जो मोल्टन मेटल होता है उसको सबसे पहले इनिशियली यहीं से जो है ना डाला जाता है इसी में। उसके बाद यहाँ जो है फिर जो मेरा जो मतलब इम्प्योरिटी होता है वो इसके तल में रह जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है यहाँ के बाद इसको जो है स्पोर में भेज जाते हैं। पोर बेसिन से कहाँ चल जाता है, स्पोर में जाने के बाद यहाँ एक स्टेनर रहता है, छन्नी रहता है सेरामिक्स फिल्टर का, जो कि पोरिंग जो मोल्टन मेटल है उसको छानते हैं। उसके अंदर कोई भी सैंड पार्टिकल या किसी टाइप का इम्प्योरिटी हो उसको जो है क्या होता है, अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं स्पॉइल कोर के अंदर, और ये हो गया आपका स्पॉइल कोर। यहाँ भी जो मतलब ज़्यादा हैवी में पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर रहने के लिए ऐसा डिजाइन किया जाता है। उसके बाद ये जो हम रनर इसका जो है इंक्लाइंड हम बनाए हैं, जो स्पोर का जो है ये पार्ट, ये क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से मोल्टन मेटल इसके अंदर आने लगते हैं वो टाइम के साथ साथ जो क्या होते हैं सॉलिड होने लगते हैं। सॉलिड होने के बाद ना उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो थोड़ा कम होने लगते हैं। तो और जो है कम होने के कारण जो है इसके अंदर कोई दूसरा मतलब गैसेस बाहर से नहीं घुस पाए, इसके कारण इसको जो है हम लोग क्या रखे हैं, इंक्लाइंड रखे हैं। ओके, इसलिए इंक्लाइंड बनाया जाता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ इसको समझ लिए। उसके बाद आते हैं
कि यहाँ एक क्या होता है, वेंट होता है, यानी कि एक नोजल टाइप का सेक्शन बनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ एक गेट होता है। और स्किम बूब, यहाँ स्किम बूब के अंदर क्या होता है कि यहाँ जो हैवी इम्प्योरिटी होता है, यहाँ कहीं से बच गए हैं तो लास्ट में यहाँ आकर के आप नीचे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जो मेरा लाइटेस्ट जो जो हल्का मतलब इम्प्योरिटी होता है, वो ऊपर जा कर के ऊपर चले जाते हैं, वो बायंसी के कारण ऊपर हो जाते हैं। और जो हैवी होते हैं वो नीचे तल में बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ यहाँ से जो है एक तिरछा होने के कारण, जो है एक नोजल जैसा शेप होने के कारण, यहाँ एक हाई वेलोसिटी यानी उसका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। और एक प्रेशर के साथ इसके अंदर जो है गेट होता है यहाँ लास्ट में। और गेट के थ्रू जो होता है इसके अंदर जो आपका केविटी जो होता है मेनली, वो केविटी के अंदर जो है मोल्ड केविटी के अंदर मोल्टन मेटल चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इस मोल्डन केविटी में भरते जाते हैं मोल्टन मेटल। और भरने के बाद क्या होता है, ओके 1 सेकेंड। देखिए क्या होता है कि जैसे मोल्टन मेटल धीरे धीरे इसमें फिल होते हैं, फिल होने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक राइजर, एक मतलब केविटी होल बना होता है जिसको हम राइजर बोलते हैं। ओके। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है हम लोग मोल्टन मेटल इस मोल्ड के अंदर, इस केविटी के अंदर भर देते हैं, यानी राइजर के अंदर फिल हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जब सॉलिड होने लगते हैं, तो सॉलिड मोल्टन मेटल से जैसे जैसे सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो इसका वॉल्यूम थोड़ा जो क्या होता है, श्रिंकेज होता है, यानी कि घटता है। घटने के बाद जो है यहाँ ऊपर में क्या होता है कि आपको मोल्टन मेटल में कमी आता है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए जो है हम लोग एक श्रिंकेज बनाते हैं। और वो श्रिंकेज में पहले से मोल्टन मेटल चले जाते हैं, जो कि बाद में रिटर्न होकर के चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, तो ये आपके मोल्ड केविटी के अंदर। और आपका जितना पैटर्न है उस टाइप का आपका प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं। और मोल्टन मेटल इसके अंदर फिल हो जाते हैं और फाइनली आपका सॉलिड बन के रेडी हो जाते हैं मोल्ड केविटी का प्रोडक्ट। ओके। तो इस टाइप से जो है क्या होते हैं, मेटल कास्टिंग होते हैं। मेटल कास्टिंग में सबसे पहले पोर बेसिन में मोल्टन मेटल को गर्म करके डालते हैं। उसके बाद पोर बेसिन से वो मोल्टन मेटल जो है किस में चल जाते हैं, स्पॉयर में। वहाँ एक स्टेनर लगा होता है, छन्नी लगा होता है। उसके बाद वो छन्नी से वो मोल्टन मेटल को छान लिए जाते हैं। उसके बाद जो है ना स्पॉयल कोर भी होते हैं नीचे से लगे हुए। और यहाँ से ये इसलिए एक यहाँ मेटल लगाया जाता है एक्स्ट्रा। ये इसलिए लगाया जाता है कि जैसे यहाँ सॉलिड हीट ट्रांसफ़र के लिए जो है यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मतलब एरिया मिल जाते हैं, एरिया कॉन्टैक्ट, जिससे हीट का जो है ना डिसिपेट होना जो है यहाँ ज़्यादा होने लगते हैं, यानी कि जिसके कारण यहाँ एक सॉलिड फॉर्म बन सकते हैं। इसको कम करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पॉइल कोर लगा देते हैं, यानी कि एक और मेटल यहाँ लगा देते हैं जो इंसुलेटर होता है, जो कि हीट को डिसिपेट होने से रोकते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म जो है डायरेक्शन में जो है सॉलिडिफिकेशन हो। इसी के लिए यहाँ एक स्पॉइल कोर लगाते हैं, जिसको बाद में हम लोग जो है चिल और पेडी भी बोलते हैं। उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलते हैं अब आगे।
फ्लैक्स किसको कहते हैं? जो मोल्ड कैविटी जिस बॉक्स के अंदर होते हैं, मोल्ड कैविटी और सारे मोल्ड का जो प्रोसेस, यानी कि ये सारे चीज़ जो होते हैं जिसके अंदर बना हुआ मोल्ड कैविटी और सारी चीज़ें, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। ओके, समझ गए। उसके बाद कोर हम लोग समझेंगे कोर क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी हम पैटर्न बना रहे हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, जैसे एक आपका कैविटी है, इसके अंदर हमको जो है इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनाना है, शाफ्ट बनाना है, जिसमें कि बीच में होल हमको रखना है, एक होल क्रिएट करना है और फिर होल क्रिएट करके बनाना है एक शाफ्ट। तो होल वाला शाफ्ट को जो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक पैटर्न बनाएंगे और उसके बीच में ना एक कोर, यानी कि एक जो है सेंड का एक गोलाकार रड टाइप का एक पैटर्न बना करके डाल देते हैं, जो कि होल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि हम कोर का यूज कहाँ करते हैं? कोई भी कैविटी में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उस फाइनल प्रोडक्ट का में यदि हमें होल करना हो तो होल के लिए, जैसे एक क्यूब है और क्यूब के बीच में हमको एक होल क्रिएट करना है कैविटी जब मोल्डिंग टाइम, तो ये बीच में हम लोग एक सॉलिड पैटर्न लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंप्लीट पैटर्न है, ये मोल्ड कैविटी है, ये कंप्लीट आपका मोल्ड कैविटी है। तो इसमें क्या करिएगा कि एक कोर जो होता है वो हम लोग लगा देते हैं, ऐसे कोर बीच में, और इसमें ऊपर से मोल्टन मेटल आते हैं और चारों साइड से आपका सॉलिड बन जाते हैं, और बीच में क्या है? आपका कोर है, जो कि मोल्टन मेटल वहाँ नहीं जाते हैं, तो बीच में एक होल क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो कोर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो एक को कोई भी मोल्ड कैविटी के अंदर या कैविटी कास्टिंग के अंदर होल मेकिंग बनाने के लिए यूज करते हैं कोर का। ओके, उसके बाद पोर बेसिन हम लोग देखे थे यहाँ। पोर बेसिन सबसे ऊपर में, जहाँ मोल्टन मेटल हम लोग डालते हैं, कि यह एक जो स्मॉल फनल टाइप का होता है, फनल यानी किप, जिसके थ्रू हम लोग जैसे कभी तेल डालते हैं एक डब्बे से दूसरे डब्बा में, तो वहाँ हम लोग फनल का यूज करते हैं। तो एक स्मॉल फनल शेप का होता है, कैविटी होता है, जो कि टॉप में होता है, मोल्ड के सबसे टॉप में है, जो कि है इन विच मोल्टन मेटल इज पॉड, यानी कि इसी जो है फनल में हम लोग जो है मोल्टन मेटल को सबसे पहले डालते हैं, उसी को हम लोग पोर बेसिन बोलते हैं। उसके बाद स्पर क्या है? यह एक ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू जो है मोल्टन मेटल जो है पोर बेसिन से जो है मोल्ड कैविटी में जाते हैं। जाने के साथ साथ जो है उसका फ्लो रेट जो होता है, उसको फ्लो जो करता है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग रनर देखेंगे। रनर क्या होता है? कि रनर देखिए, ये आपका क्या हुआ? स्पोर हो गया। स्पोर के नीचे जो ये जो आपका है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। एक होलो जो होता है पैसेज, उसको हम लोग रनर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं रनर को। तो रनर एक पैसेज वे है जिसके थ्रू जो हम जिसके थ्रू जो हम लोग पार्टिंग प्लेन थ्रू हिच मोल्टन मेटल को फ्लो कराते हैं, और उसके बाद रेगुलेट करते हैं बिफोर द इच मोल्ड ऑफ कैविटी, यानी कि हम मोल्ड कैविटी के थ्रू जो उसको रेगुलेट करते हैं, फ्लो उस मेनली जो है
जो हमको कितना वेलोसिटी के साथ अंदर भेजना है उस टाइप का केवीटी का जो कंट्रोल वो करते हैं मेनली, वो रनर पैसेज के थ्रू करते हैं। पैसेज वे इन पार्टिंग द प्लेन थ्रू विच मोल्टेन मैटर फ्लो, जिसके थ्रू फ्लो करता है, और उसको उससे पहले उसको रेगुलेट करते हैं हम लोग रीच द मोल्ड कैविटी के जाने से पहले हम लोग वहाँ उसका रेगुलेट करते हैं, जहाँ से वहाँ उसी को हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग गेट देखेंगे। गेट क्या होता है? गेट मतलब जैसे मोल्ड कैविटी है, तो मोल्ड कैविटी का अंदर, जैसे मोल्ड कैविटी के अंदर जिस टाइम इंटर करते हैं उस टाइम जस्ट उस इंटर से पहले जो गेट होता है उसी को हम लोग गेट कहते हैं। द एक्चुअल इंटरिंग पॉइंट ऑफ द मोल्टन मेटल, यानी कि मोल्टन मेटल जो एक्चुअल जहाँ से इंटर करते हैं मोल्ड कैविटी में उसी को हम लोग गेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है क्या देखेंगे, चैपलेट क्या होते हैं। ठीक, तो हम लोग चैपलेट के बारे में भी देख लेंगे कि क्या होते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि कोर जैसे हम लोग यहाँ एक पैटर्न है मोल्ड कैविटी का, ये मोल्ड कैविटी है। मोल्ड कैविटी में हम लोग यहाँ कोर दिए, एक कोर सेट किए। कोर क्या होता है? किसी भी जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो है होलो यदि हमको बनाना है तो उसके अंदर हम लोग क्या देते हैं कि कोर का यूज करते हैं। और कोर जो होता है, कोर यदि यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहे हैं और मोल्टन मेटल के वेट के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर मेरा स्टेट होल नहीं बन पाएंगे। तो इसके सपोर्ट के लिए एक हम लोग प्लेट यहाँ लगा देते हैं जो कि इस मोल्टन मेटल के हीट के टाइम पे जो है क्या हो, वो पिघल सकता है। तो इस टाइप का जो हम लोग मतलब ये हम लोग जो इस टाइप का जो सपोर्ट यूज करते हैं उसे ही हम चैपलेट बोलते हैं या मेटालिक स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक, इसमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना रहता है कि यदि हम ज़्यादा मोटा ये चैपलेट बना दिए हैवी मटेरियल का, तो वो जो है मोल्ड कैविटी के मतलब मोल्टन मेटल से वो मेल्ट ही नहीं होंगे हीट से, और आपका ये सॉलिड हो जाएगा मोल्टन मेटल और ये मेल्ट होकर के उसमें नहीं घुल पाएंगे। यदि ज़्यादा बहुत हम पतला यदि चैपलेट रख देते हैं तो क्या होगा कि आपका मोल्टन मेटल आने से क्या होता है, आपका कोर का जो है डिफ्लेक्ट हो गया और वो उतना जो है लोड को सही नहीं पाए ये चैपलेट। तो इस टाइप से चैपलेट का डिजाइनिंग बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, अब हम लोग चलेंगे चील के बारे में समझेंगे कि चील क्या होते हैं। तो चील क्या होते हैं, तो चील एक जो है सोलिडिफिकेशन होता है मोल्टन मेटल, उसी में यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं जो है चिल का। जैसे कि यह एक रेक्टेंगल पैटर्न है। ठीक, यहाँ रेक्टेंगल पैटर्न नहीं लेकर के हम लोग एक दूसरा पैटर्न से समझ लेते हैं कि एक इस टाइप का पैटर्न हम लोग बना रहे हैं एल टाइप का। और इस टाइप का पैटर्न में क्या होता है कि इधर जो आपका हीट का डेफिसिट हो रहा है वो कुछ अलग एरिया है और इधर भी, लेकिन इस पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ की हमें बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र का आवश्यकता है, लेकिन यहाँ जो है सरफेस बहुत कम है हीट डिसिपेट करने के लिए, हीट बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ हम एक हाई कंडक्टिव मटेरियल का यूज कर लेते हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे मोल्टन मेटल से हीट को डिसिपेट करे। तो इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं चिल। यानी कि चिल का जो है उपयोग क्या होता है, यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए, यूनिफॉर्म डिजायर कूलिंग रेट के लिए हम लोग चिल का यूज करते हैं। साथ इसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है चिल का। ओके,
और यूनिफॉर्म या इसको ये दूसरा शब्द में ये भी एग्जाम में आता है कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए कौन सा चीज़ यूज करते हैं, तो चिल का यूज करते हैं। उसके बाद पैडिंग होता है, एक पैडिलिंग होता है, पैडिलिंग करके होता है, उसका भी काम इसी चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पैडिंग। पैडिंग इज एक्स्ट्रा मेटल ऑफ कास्टिंग, यानी कि एक मेटल कास्टिंग जो होता है उसके एक एक्स्ट्रा मेटल कास्टिंग का पार्ट होता है। ये भी ये इसका क्या काम होता है, ये भी यूनिफॉर्म कूलिंग रेट के लिए लगाया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग राइजर क्या होता है कि राइजर एक तरह से रिजर्वायर की तरह वर्क करते हैं। यह एक रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। उसके साथ साथ ये मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं कि अपने अंदर जो है ये स्टॉक करते हैं। फर्स्ट जब मोल्टेन पॉड बेसिन से मोल्टेन मेटल आते हैं उस टाइम, बाद में जब वो कूलिंग होने लगते हैं उस टाइम क्या होते हैं कि फिर जो कूलिंग होने के बाद वॉल्यूम में कमी आते हैं सॉलिड होने के बाद, तो सॉलिड होने के कारण जो वॉल्यूम में रिडक्शन होते हैं उसी के लिए जो है बैकअप के लिए जो है राइजर का वर्क करते हैं कि राइजर में जो मोल्टेन मेटल होते हैं वो फिर मोल्ड कैविटी के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है राइजर का वर्क हम लोग करते हैं। तो राइजर एक जो है क्या है रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं कि हम लोग जो है किस किस फैक्टर पे जो है आपका मोल्टेन मेटल देखिए अब पैटर्न का जो मटेरियल होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का जो पैटर्न बनाएं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये टोटल क्या हो गया मोल्ड कैविटी क्या ये टोटल हो गया पैटर्न। ओके, मोल्ड पैटर्न, ठीक, मोल्ड पैटर्न के अंदर एक बनाए जाते हैं मोल्ड कैविटी, और इधर राइजर बनाते हैं, इधर गेट रहते हैं, रनर रहते हैं, फिर स्पॉयर रहते हैं, फिर इधर पोर बेसिन होते हैं। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, लेकिन ये पूरा आपका क्या हो गया मोल्ड पैटर्न हो गया। पैटर्न के अंदर बाहर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्ले सैंड पार्टिकल यूज करते हैं। तो ये पैटर्न का जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कौन सा मटेरियल पे, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे किस किस चीज़ पे। तो इसमें सबसे पहला जो है आप कैसा कितना साइज का जो है मतलब आप जो है कितना साइज का जो है पाउडर मतलब जो सैंड पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं उसका साइज और शेप पे डिपेंड करता है। बहुत फाइन आप यूज कर रहे हैं छोटे छोटे तो वो बहुत हार्ड पैटर्न होंगे, और उसके सरफेस फिनिशिंग कैसे आप रख रहे हैं उसके उस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आप बना रहे हैं एक मोल्ड से, उस पर भी डिपेंड करते हैं। साथ साथ कॉस्ट ऑफ पैटर्न, ये सारे चीज़ पे जो है पैटर्न का सिलेक्शन होता है पैटर्न के मटेरियल के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे पैटर्न में हम लोग एलोवेंसेस डालते हैं, एलोवेंसेस यूज करते हैं, और एलोवेंसेस क्या होते हैं इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एलोवेंसेस क्या होते हैं कि जैसे कोई भी पैटर्न बनाए हैं या बनाते हैं तो उसके अंदर जो है पैटर्न के अंदर जो होता है मोल्ड कैविटी में हम लोग एलोवेंसेस देते हैं, यानी कि आप एक एक पार्ट बनाएं, वो पार्ट को जो है बाद में एक पार्ट के बनने के बाद सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम पार्ट को यदि रिमूव करते हैं बाहर की तरफ निकालते हैं तो निकालने के लिए ना हमको थोड़ा शक करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि मोल्ड कैविटी जो है आपका
या पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा एक जगह दे देते हैं, एक पैसेज छोड़ते हैं जिसको एलवाइंसेस बोलते हैं। तो इसी टाइप का जो है ना कुछ डिफरेंट टाइप के एलवाइंसेस होते हैं, उस सारे एलवाइंसेस को, जैसे कि कभी जो है आपका जो है एलवाइंसेस, जैसे हमको यदि ये 10 mm का साइज का पार्ट बनाना है तो हमें जो 20 mm हाइट तक का पैटर्न बनाना रहता है, यानी कि हम 2 mm जो है एलवाइंसेस देते हैं। ये कौन सा एलवाइंसेस होते हैं, तो ये जो है श्रिंकेज एलवाइंसेस होते हैं। श्रिंकेज एलवाइंसेस क्या होता है, श्रिंकेज एलवाइंस, तो इसमें क्या होता है कि मोल्ड जैसे मोल्टेन मेटल सॉलिड बनने के बाद क्या होता है कि वो अपना जो है जितना उसका साइज होना चाहिए वो साइज से छोटा हो जाते हैं, यानी कि उसके वॉल्यूम में कमी आते हैं, जिससे वो अपने साइज से छोटा हो जाते हैं। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, उससे बड़ा पैटर्न रखते हैं और वो पैटर्न को हम लोग मोल्टेन मेटल से फुल कर देते हैं, और आफ्टर वो जो सॉलिड होने के बाद क्या होता है, वो श्रिंकेज करते हैं, यानी कि वो सिकोड़ते हैं। सिकोड़ने के बाद क्या होता है, पैटर्न का एक्चुअल जो हमको पार्ट चाहिए वो साइज का प्रोडक्ट हमको बन के रेडी हो जाते हैं। तो श्रिंकेज जो होता है ये सबसे पहले लिक्विड श्रिंकेज होता है, यानी कि लिक्विड में जब कूलिंग धीरे धीरे होने लगता है तो उस टाइम जो साइज होता है श्रिंकेज होता है, वॉल्यूम में जो सिकुड़ता है यानी कि घटता है। उसके बाद जब सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनने लगते हैं तो वो स्टेज पे भी जो है तो उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ होता है उस टाइम पे श्रिंकेज होता है। उसके बाद एक सॉलिड श्रिंकेज होता है, जिसमें सॉलिड बनने के बाद जो होता है उस पैटर्न में आफ्टर कूल होने के बाद उसमें थोड़ा श्रिंकेज, यानी कि उसमें साइज में छोटा होते हैं। तो इस टाइप के श्रिंकेज एलवांस, यानी कि इस टाइप का जो एलवांसेस देते हैं, श्रिंकेज होने के कारण जो है पार्ट के लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा जगह देते हैं, स्पेस देते हैं या एलवांसेस देते हैं, उसी को हम लोग श्रिंकेज एलवांसेस बोलते हैं, यानी श्रिंकेज के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है, तो एलवांसेस जो होता है आपको ये 4-5 तरीके के होते हैं एलवांसेस। सबसे पहले श्रिंकेज एलवांसेस होते हैं, फिर ड्राफ्ट या टेपर एलवांसेस होते हैं, उसके बाद मशीनिंग एलवांस हम लोग डालते हैं, फिर रैपिंग एलवांसेस डालते हैं या शक एलवांसेस, उसके बाद डिस्टॉर्शन जो है एलवांसेस डालते हैं। तो सबसे पहले श्रिंकेज एलवांसेस हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि ड्राफ्ट एलवांसेस क्या होते हैं। कि ड्राफ्ट एलवांसेस में क्या होता है कि जैसे हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न से जो है जब हम लोग प्रोडक्ट को रेडी होने के बाद निकालते हैं, तो यदि सेम साइज का जो है पैटर्न हो तो उस टाइम जो हमको प्रोडक्ट निकालने में साइड से जो आपका पैटर्न है मोल्ड कैविटी का वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पैटर्न को जो है मोल्ड कैविटी के पैटर्न को टेपर कर देते हैं 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक। क्या करते हैं, इसमें टेपर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेपर एलवांसेस, यानी कि एक थोड़ा स्पेस दिए टेपर करके, जिसको हम लोग बोल देते हैं टेपर एलवांसेस। ओके, उसके बाद मशीनिंग एलवांसेस क्या होता है, इसको चीज़ को समझते हैं कि कोई भी शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट में जो हमको सरफेस फिनिशिंग अच्छा करने के लिए जो है उस पर थोड़ा मशीनिंग करना पड़ता है, और मशीनिंग करने के बाद हमको जो है ना एक फ्रेश प्रोडक्ट जो है प्राप्त होता है, मिलता है। तो वो प्रोडक्ट मिलने से पहले हम जो है उसमें क्या करते हैं कि यदि हमको प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं तो उससे यदि हमको 10 mm का बनाना है तो उसको पहले हम लोग 11 mm का बना लेते हैं। उसके बाद मशीनिंग करने के बाद 10 mm हमको मिलता है। तो इसके लिए जो है 1 mm जो है बड़ा हमको कैविटी बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग जो है मशीनिंग एलवांसेस के रूप में बोलते हैं कि 1 mm हमको मशीनिंग एलवांसेस डालते हैं।
जिससे वो पैटर्न जो है थोड़ा बड़ा बनाते हैं और उससे हम मेरा प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा बना, उसके बाद उसको मशीनिंग करके हमको जो एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिए वो साइज का बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो डालते हैं उसको मशीनिंग एलोवेंसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चल देख लेते हैं अगला रैप या सेक्वेंसेस। यानी रैप क्या होता है या सेक्वेंसेस, इसमें क्या होता है कि आपका पैटर्न जो होता है वो मास प्रोडक्शन यानी कि लगातार बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद जो है क्या होता है कि यह जो है ना, ये साइज जैसे ये इस टाइप का पैटर्न है तो ये धीरे धीरे ना अपने स्थान से मुड़ जाते हैं, इधर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं बार बार डालने से। तो इसके लिए क्या होता है, रैप मतलब टेढ़ा हो जाना, टेढ़ा हो जाते हैं। तो इसके ये जितना इधर भागते हैं रैप होते हैं उससे पहले हम जो है ना इस पैटर्न को उतना अंदर की तरफ मोड़ करके बना लेते हैं। और बना लिए उसके बाद इसमें मोल्टेन मेटल डाल देंगे और बाद में मोल्टेन मेटल डालने के बाद ये पैटर्न जो है रिमूव हो करके फिर अपना एक्चुअल जो है जगह पर आते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पैटर्न में का जो हमको जो एक्चुअल साइज चाहिए वो साइज का प्रोडक्ट मिल पाते हैं। तो इस टाइप का जो एलोवेंसेस देते हैं यानी कि ये एक तरह से ये निगेटिव एलोवेंसेस भी बोल सकते हैं कि अंदर की तरफ उतना हम निगेटिव कर देते हैं। तो इस टाइप के एलोवेंसेस को हम लोग रैपिंग एलोवेंसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्टॉर्शन एलोवेंसेस भी देख लेते हैं। देख लीजिए, डिपेंडेंट ऑन स्किल ऑपरेटर एंड इज निगेटिव नेचर, निगेटिव नेचर का भी होता है। डिस्टोर्शन एलोवेंसेस क्या होता है कि सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन बी शेप, यू शेप और फ्लैट ऑब्जेक्ट जो होता है वेरी लेस थिकनेस होने के कारण वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं अपने जगह से, ठीक। और उसमें डिस्टॉर्ट होने के कारण उसमें जो है क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उतना ज़्यादा पहले पैटर्न में एलोवेंसेस दे देते हैं, जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन एलोवेंसेस बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे का किस टाइप का और एलोवेंसेस होते हैं। तो आगे है पैटर्न, पैटर्न से पहले हम लोग कुछ और देख रहे थे। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं मोल्डिंग का। तो इसमें जो है सबसे बड़ा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो रिफ्रैक्ट्रीनेस होता है। रिफ्रैक्ट्रीनेस क्या होता है कि ये एक मतलब ऐसा मतलब प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल में क्या होता है कि एक ऐसा एबिलिटी होता है कि वो उसको सहन कर पाते हैं हाई टेम्परेचर। मोल्ड के अंदर हाई टेम्परेचर जो होता है हाई टेम्परेचर में भी उसको रेसिस्ट कर पाना के क्षमता होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस, जो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर पाते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं आते हैं उसके कैविटी के अंदर। तो इस टाइप के क्षमता को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस कहते हैं। उसके बाद ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होता है, तो ग्रीन स्ट्रेंथ जो होता है कि एक पैटर्न होते हैं, जो पैटर्न हम लोग बनाते हैं तो पैटर्न के अंदर जो होता है कि हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ के अंदर मॉइस्चर का सबसे पहले कंटेंट होता है। और मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण क्या होता है कि मेरा जो है इसमें से
जो मोल्ड कैविटी आते हैं उससे हीट ट्रांसफर कराने में थोड़ा इजी आसानी होते हैं। उसके बाद बाइंडिंग का एक अच्छा काम करता है जो मॉइस्चर होता है, तो इसलिए मॉइस्चर होने के कारण जो है मॉइस्चर होने के कारण जो पैटर्न में स्ट्रेंथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि एक बाइंडर के रूप में जब हम लोग उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं जिसके रूप से वो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाते हैं। तो यानी कि इसका जो ग्राफ होते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ का वो कुछ इस प्रकार होते हैं, वो टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे इस टाइप का मॉइस्चर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, पहले ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ता है, फिर उस कुछ एक लिमिट होता है जिसके बाद जो मॉइस्चर हम ऐड करेंगे तो फिर उसका स्ट्रेंथ घटने लगता है और टेम्परेचर ही। तो इसका जो है ग्रीन स्ट्रेंथ का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना तक होता है 130 से 160 पास्कल तक, और ग्रीन स्ट्रेंथ का शेयर स्ट्रेंथ जो होता है वो 40 पास्कल से 10 पास्कल से 40 पास्कल होता है। ओके, उसके बाद ड्राई स्ट्रेंथ क्या होता है कि उसी पैटर्न को जो अभी हम गीला करके पैटर्न बनाए मोल्ड कैविटी उसमें मॉइस्चर ऐड करके उसी मॉइस्चर को हम बाद में हीटिंग करके जो है क्या करते हैं हीटिंग करके उस मॉइस्चर को जो है हम लोग ड्राई कर लेते हैं, उससे मॉइस्चर बाहर निकाल लेते हैं जिसके कारण इस पैटर्न का जो है स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होते हैं जिसे हम ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, and quickly convert in dry sand and then the moisture immediately evaporated and heat is a molten metal as a stage. At this stage the heat and the mold cavity at the same time उस समय जो उसमें जो होता है जैसे मोल्टन मेटल आते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर और वो मेटालिक प्रेशर जो ये सरफेस पे लगते हैं ड्राई होने के बाद, तो उस मेटालिक प्रेशर को जो है रीस्टोर करने का क्षमता को ही हम ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हॉट स्ट्रेंथ क्या होता है? हॉट स्ट्रेंथ यह स्ट्रेंथ जो है क्या होता है सेंट के रिक्वायरमेंट को सेंट के स्ट्रेंथ जो होता है सेंट जो उसमें यूज करते हैं मोल्ड के अंदर वो सेंट के को होल्ड करके जो हम लोग एक हाई टेम्परेचर पे जो उसके अंदर जो एक दूसरे को पकड़ने का जो है उसको होल्ड करके रखने का जो है क्षमता को जो है हम लोग क्या कहते हैं हॉट स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद मोल्ड कैविटी के अंदर जो मोल्ड उसके मॉइस्चर को एलिमिनेट होने से रोकने के लिए जो है मतलब एक हाई टेम्परेचर पे इस टाइप के स्ट्रेंथ को हम लोग यानी कि हाई टेम्परेचर पे जो मोल्ड कैविटी में जो है एक तरह से मतलब पकड़ के रखने का जो क्षमता होता है होल्डिंग रिक्वायर है होल्डिंग मतलब एक दूसरे शेप को चेंज नहीं होने देने के लिए इस टाइप का जो क्षमता होती है उसे हॉट स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद परमेबिलिटी क्या होता है कि गैस को जब मोल्ड हम लोग कैविटी पैटर्न पर मोल्ड हम लोग करते हैं मोल्डिंग करते हैं उस टाइम जो है जो हमारे गैस होते हैं मोल्ड में उस टाइम जैसे मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल डालते हैं उससे थोड़ा गैस निकलते हैं, वो गैस जो है मोल्ड कैविटी के थ्रू पास होने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं परमेबिलिटी। यदि परमेबिलिटी नहीं होगा तो इसके अंदर ब्लो होल डिफेक्ट जो है प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। यदि गैस रह जाएगा इसके अंदर तो उसके साथ साथ उसमें जो है क्या और आ जाएंगे स्पिन होल्स आ जाते हैं, इस टाइप के कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। तो गैस को इवॉल्विंग कैपेसिटी यानी कि मोल्डन सेंट जो होता है उसके अंदर जो है गैस को पास करने की क्षमता को ही परमेबिलिटी बोलते हैं। ओके,
यहाँ फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि रिफ्रैक्टरीनेस और उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या अंतर है कि हॉट स्ट्रेंथ में। रिफ्रैक्टरीनेस में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो मोल्टेन मेटल के जो हाई टेम्परेचर से को रेसिस्ट करता है, जिससे कि वो अपने आप को पिघलने नहीं देता है। यानी कि जो भी मोल्टेन मेटल हम लोग ले रहे हैं उसको वो जो है मतलब जो है ऐसा नहीं कि वो भी फिर चेंज कर ले। जैसे हम लोग जैसे जिस पैटर्न का बनाए हैं मोल्टेन मेटल, जैसे मोल्टेन मेटल जिस मटेरियल का बनाया वो मटेरियल भी इसके टेम्परेचर से जो है हाई टेम्परेचर से ये भी मोल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उसके साथ मिल जाएगा थोड़ा पार्ट, इसका पार्ट थोड़ा पार्ट। तो इससे जो रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट न पिघलने देने की क्षमता को ही रिफ्रैक्टरीनेस बोलते हैं। उसके बाद हॉट स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसके अंदर जो मोलिकुल्स होते हैं वो मोलिकुल्स एक दूसरे को पकड़ करके इसमें एक मजबूती जो होता है वो पकड़ करके तो रखता है, लेकिन इस पे जो एक फोर्स लगता है मोल्टेन मेटल का एक प्रेशर जो लगता है वो प्रेशर के कारण इस मोल्ट कैविटी को जो है एक हाई टेम्परेचर पर भी एक प्रेशर को रेसिस्ट कर रोके रखना पैटर्न के शेप को। तो ये स्ट्रेंथ जो होता है वो हॉट स्ट्रेंथ होता है। ड्राई स्ट्रेंथ क्या होता है? ड्राई स्ट्रेंथ सूखे टाइम पे, सूखा टाइम में जो उसके अंदर स्ट्रेंथ होता है मोल्ड कैविटी के अंदर, वो स्ट्रेंथ को हम लोग जो है ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ जबकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो उस टाइम जो उसका स्ट्रेंथ होता है मोल्ड का, उसे हम ग्रीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ओके, अब आगे हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। तो ग्रीन स्ट्रेंथ का टेस्ट हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से करते हैं। उसके बाद सैंड मोलर क्या होता है? सैंड मोलर जो होता है वो जो होता है मिक्स करने के लिए होता है या प्रिपेयर करने के लिए सैंड मोल्डिंग में जो मिक्स करना क्ले और अदर चीज़ को जो मिक्स करते हैं उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको सैंड मोलर बोलते हैं। उसके बाद फ्लूडिटी क्या होता है? फ्लूडिटी जो होता है उस वो जो मोल्टेन मेटल ले रहे हैं उसका जो फ्लो करने का जो मतलब कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है उस पैटर्न के अंदर, उसी को हम लोग फ्लूडिटी बोलते हैं। एडेसिवनेस किसे कहते हैं? यानी कि जो भी पैटर्न हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर जो होता है कि एक मटेरियल उसमें क्ले यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। उसके बाद मोल्ड फ्लैक्स होते हैं, सैंड होते हैं और उसके पैटर्न जो होते हैं उसके अंदर इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग मटेरियल के बीच जो बॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, उस बॉन्डिंग के कारण जो एक दूसरे को पकड़े रहता है उसी गुण को हम लोग एडेसिवनेस बोलते हैं। और कोहेजिवनेस कोहेसिवनेस बोलते हैं कि एक सेम पैटर्न के यानी कि एक बोलते हैं कि सिमिलर सेंट ग्राइन जो होता है एक सिमिलर सेम जो है सेंट का जो ग्रेन्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, उसको कोहेजनेस बोलते हैं। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है देख लेते हैं। अब सॉलिड का कंसंट्रेशन जब कोलैप्सिबिलिटी का क्या होता है कि कोई भी ऐसा जो होता है प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है मोल्डिंग में ऐसा प्रॉपर्टी मोल्डिंग सेंट के अंदर होना चाहिए जो कि ऐसा क्रिएट हो कि नो रेसिस्ट टू मेल्टन कंसंट्रेटेड, यानी कि अब during the solid concentration of casting part, if the bonded molten create a resistant to crack and appears of casting and high collability prepare to improve the collability। देखिए क्या होता है कि कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है
कि एक इसमें जो होता है, इसमें मोल्टेन मेटल आने के बाद जो है इसके अंदर जो होता है एक ऐसा मतलब रेसिस्टेंट फोर्स होना चाहिए मटेरियल के अंदर कि एक तरह से कंसंट्रेट करके पकड़ के रखें। और एक दूसरे में क्या होता है कि कोलैप्सिलिटी के कारण क्या होता है, ये थोड़ा जो है कोलैप्स करते टेढ़ा हो जाते हैं, या फिर एक तरह से एक इस पैटर्न का सारा चीज़ जो है इसका पैटर्न का कुछ फेसेस एक जगह आकर के जमा हो जाना, ये सारी चीज़ कुछ से रोकने के लिए जो है जमा नहीं होने देने के लिए मोल्टेन मेटल के कुछ पार्ट को कंसंट्रेटेड नहीं होने देने के लिए के जो क्षमता होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलैप्सिबिलिटी। ओके, आज इतना ही और कल उसके बाद देखेंगे।